जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके सामने बताने वाला हूँ वो पितृदोष के विषय में आपको मैं आज बताऊँगा। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो पूरे जीवन को अशांत बना देता है। देखिए, पितरों के लिए जो पितृपक्ष आता है उसमें हमेशा पितरों के लिए श्राद्ध, दान, ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और तरह तरह की हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है घर परिवार में, तो वो उसकी ठीक प्रकार से यदि क्रियाक्रम नहीं किया जाता है या कोई उसकी ऐसी इच्छा होती है जिसकी वजह से वो अशांत होता है, तो वो हमेशा से आपके परिवार में किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होती रहती है। और श्राद्ध केवल मृत व्यक्तियों के लिए ही किया गया ऐसा कोई कर्म नहीं है। क्योंकि श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक कुछ देना या श्रद्धा अपनी व्यक्त करना। ये श्राद्ध का मतलब होता है। क्योंकि जो हमारी मान्यता है उस मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो मृत जीवात्मा जो है वो विभिन्न लोकों में भटकती हुई और दुखदायी योनियों में वो जाती है और उसे अनंत दुखों को वहाँ पर भोगती है अपने किए गए कर्मों के अनुसार। तो देखिए, जो पितृदोष है ये साधना जो है केवल एक दिन की साधना है और इस साधना के द्वारा पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है। और ये केवल एक ही दिन में हो जाएगा। जो अमावस्या आती है उसको ये हमें साधना जो है करनी होगी पितरों के लिए। क्योंकि वैसे तो देखो, पितृ या श्राद्ध जो होते हैं वो 12 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा उससे मतलब नहीं है कि 12 प्रकार के जो श्राद्ध होते हैं मैं उनको यहाँ पर व्यक्त करूँ। लेकिन जो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है उस दिन ये कार्य संपन्न करना चाहिए हमें, जो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर मान लिया आपके घर में परिवार में यदि कोई भी आपके जैसे पितर हैं वो अगर एक तरीके से संतुष्ट ना हो, तो वो क्या करेंगे कि अपने पुत्र या फिर जो अपने उनके पौत्र हैं उनके जीवन में हस्तक्षेप वो करने लगते हैं। और हस्तक्षेप के पीछे उनकी जो इच्छा होती है ना, वो केवल इतनी होती है कि उनके पुत्र या पौत्र जो है तर्पण करके उन्हें इस योनि से मुक्ति दिलवा सकें। अब इस हस्तक्षेप में जो क्या होता है, ये घर में बाधाएं आती हैं, कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, बीमारी आने लगती हैं या फिर लक्ष्मी का नाश होने लगता है, कारोबार अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब कि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरे रहते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उनके घर में सुख शांति के स्थान पर जो है अशांति ही रहेगी, कलह उत्पन्न होती रहेगी, दरिद्रता बनी रहेगी। वो जो भी घर परिवार के सदस्य हैं अगर एक साथ बैठ करके कुछ किसी विषय पर वो बोलने लगते हैं या आपस में उन बातचीत करने लगते हैं, तो उनकी बातचीत करते करते ही उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, झगड़ा हो जाता है वहीं पर। लेकिन पूर्ण रूप से मानसिक जो है वो अशांति का अनुभव होता है, तनाव में वो लोग घिरे रहते हैं, सुख उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा, यदि आपके पितृ पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, तो जिस किसी के भी घर में ये समस्या है तो उसको जो है श्राद्ध के दिन जो अंतिम दिन होता है, यानी कि पितृ अमावस्या होती है, उस दिन उनका ये पूजन करेंगे। और अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करने से उनको मुक्ति जो है प्राप्त होती ही है।
अब व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए एक बार तो पूजन कर ही सकता है दिन में, इतना तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। अगर ना भी आपके पितृ रुष्ट हों तो आप तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब देखिए, जो श्राद्ध करने की हमारी जो विशेषता है वो ये है कि जो हमारी मृत आत्मा हैं उनके निमित्त में जो भी कोई साधना की जाती है उससे उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसे मुक्ति प्राप्त होती ही है और निकट भविष्य में ही वो आत्मा किसी अच्छे घर में जन्म ले लेती है। तो देखिए, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग जो पितृ हैं, अगर वो किसी संकट में हैं या फिर वो तकलीफ़ झेल रहे हैं, तो हमारे किसी कार्य को करने से अगर उनको सुख प्राप्त होता है, किसी अच्छे घर में वो जन्म ले लेती हैं, उनको उस योनि से मुक्ति मिल जाती है, तो इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो ही नहीं सकता है और इससे बड़ा पुण्य का भी काम कोई नहीं हो सकता है। हर किसी की यही इच्छा होती है अपने बेटों से या पौत्रों से कि वो उनके लिए कुछ करें। वो ऊपर बैठे हुए पितृलोक में वो देखते हैं, राह देखते हैं अपने पुत्रों की कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उनके लिए कुछ करते हैं तो आपको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, साथ ही उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कैसे करना होगा वो मैं पूरी विधि आपके सामने मैं बताऊंगा और कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान इसमें नहीं है। आराम से आप इस प्रयोग को कर सकते हो और केवल एक ही दिन का प्रयोग है और ज़्यादा नहीं, केवल 1 घंटे का आपको इसमें वक्त लगेगा। 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा का वक्त भी नहीं लगेगा। तो 1 दिन की साधना में आपको क्या करना होगा, देखिए, इसको करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सर्व पितृ बाधा निवारण यंत्र और एक शांति प्रदायक गुटिका और एक पीली हकीक माला। ये जो 3 सामग्री हैं, ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ऐसी सामग्री प्राप्त करने के लिए मैंने आपको वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप मुझे करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे और सामग्री प्राप्त करने के बाद एक पीली धोती आप धारण करेंगे और ये पितृ अमावस्या को आपको करना है। और देखिए, इसको आप सुबह के टाइम ही करें, सुबह के टाइम। इसके अलावा जो सामग्री है इसमें वो मैं और बता देता हूँ आपको। और जो जैसे काले तिल हैं, इसमें काले तिल भी आपको चाहिएंगे। तो इसमें क्या करना होगा कि अमावस्या की सुबह के टाइम ही आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने पूजा घर में ही आप इस साधना को करें। वहीं पर आप बैठ जाएं और पीले रंग का कपड़ा अपनी चौकी पर बिछा लें और उस पर जो है काले तिल आप उस पर बिछा लें और उसके ऊपर जो सर्वपितृ बाधा निवारण जो यंत्र है उस यंत्र को आप स्थापित कर दें और काले और सफ़ेद तिल मिला करके, दोनों तिल मिला करके, काले भी ले लें सफ़ेद भी ले लें, और उसको मिला करके उसके ऊपर आपको जो शांति प्रदायक गुटिका है उसको स्थापित आपको करना है। इस गुटिका का काम है कि जो आपके पितृ हैं उनको शांति प्रदान करना, ठीक है। फिर आप एक घी का दीपक लगाएंगे और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास वो भी आप जला लें और यंत्र के पास ही माला गुटिका इन सब का आपको पूजन भी करना है, लेकिन उससे पहले आपको गुरु पूजन अपना जरूर करना है। अब गुरु पूजन आप कैसे करेंगे
कि गुरुदेव के सामने आप तस्वीर रख लें। और ये ऐसा नहीं है कि आप दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, मेरे विचार से अगर, क्योंकि पितरों का जो स्थान बताया गया है वो दक्षिण दिशा में बताया गया है, तो आप इस पूजन को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करें। आसन कोई भी डाल लें, पीले रंग का आसन डाल लें, पीले रंग की धोती पहन लें, ठीक है। वस्त्र कैसे भी धारण कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साफ शुद्ध हो वस्त्र। और गुरुजी का आपको पूजन करना है। सबसे पहले गुरुजी को टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं और पुष्प चढ़ाएं, और साथ ही गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनकी मुक्ति के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। क्योंकि साधना करने से पूर्व ये जो संकल्प है ये आपको लेना जरूर है। ये आप हाथ में जल लेकर भी आप ले सकते हैं, इस संकल्प को हाथ में जल लेकर के और बोल करके कि मैं अपने पितरों की शांति के लिए और मुक्ति के लिए ये साधना संपन्न कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, और उस जल को भूमि पर छोड़ दें। और उसके बाद फिर आपको अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव को गुरु माना है कुछ लोगों ने, और कुछ जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जिनके गुरु हैं, तो वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। या जिन्होंने भगवान शिव को माना है तो वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद फिर आपको यंत्र का, माला का और जो गुटिका है उसका आपको फिर पूजन करना है। अब देखिए, आप पूजन उनका कुमकुम से, सिंदूर से टीका लगाएं यंत्र पर, माला पर, गुटिका पर, उनको धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, यही पूजन होता है। और श्रद्धा भाव से करें, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपको, जब आप पूजन पूरा कर लेंगे तो इसमें किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल आपको मंत्र जाप करना है, फिर पीली हकीक माला से, ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मम सर्व पितृ प्रसन्नो भव मुक्ति भव ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इस मंत्र के जाप के लिए कम से कम 11 माला का आपको जाप करना है। अब 11 माला तो मैंने आपको बताई है कि इससे कम तो आपको करना नहीं है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। उससे और ज़्यादा तीव्रता के साथ में ये साधना सिद्ध होगी और पितरों को ज़्यादा जल्दी जो है वो शांति मिलेगी और मुक्ति उनको मिलेगी वहाँ से, ठीक है। इस मंत्र की जब आप 11 माला का जाप कर लेंगे, 11 माला का जाप पूरे होने के बाद एक थाली में जो भोजन आपने बनाया हुआ है अमावस्या के दिन पितरों के लिए, उस थाली में भोजन लगा करके अपने पितरों को संपूर्ण थाली परोसेंगे, ठीक है। वहीं पर रख देंगे एक तरीके से भोग के लिए, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, और अपनी गलतियों के लिए जो आप क्षमा याचना उनसे करेंगे कि मुझसे जो भी गलतियां हुई है या हमारे परिवार में जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों को आप क्षमा करें। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पितरों को आप मुक्ति प्रदान करें और उनको शांति प्रदान हो। और उसके बाद फिर आप वो जो भोग आपने रखा हुआ है उस भोग को आप गाय को खिला दें, गैया जो होती हैं उनको आप उसको खिला दें। उसके बाद उस सामग्री को ऐसे ही रखी रहने दें। फिर अगले दिन आपको क्या करना है कि यंत्र, गुटिका, माला, जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया है उस कपड़े में ही सभी सामग्री को बांध लें, और उसके बाद उसको कहीं भी बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर दें। अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो कहीं तालाब में विसर्जित कर दें। अगर नदी नहीं है, तालाब भी नहीं है आसपास, तो कहीं भी मंदिर में आप भगवान शिव के या
हनुमान जी के मंदिर में या फिर कोई किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पर उसको आप चढ़ा दें। ठीक है, वहाँ पर उसको छोड़ दें और प्रार्थना करें प्रभु से अपने पितरों के लिए कि मेरे पितरों को शांति की प्राप्ति हो और मुक्ति प्रदान हो उनको। ठीक है, तो ये साधना बहुत अच्छी साधना है, केवल 1 दिन का आपका काम है और आपको भी कितना पुण्य मिलेगा। आप ये सोचिए कि अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको कितना पुण्य मिलेगा, आपको बहुत से फलों की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि पितरों के रुष्ट होने से वो सभी कार्य आपके घर में होने लगते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवा दी है। आप तांत्रिकों के पास भागते रहोगे, लेकिन होगा कुछ और जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है और कोई भी उसमें कुछ नहीं कर पाता है। बड़े से बड़े तांत्रिक फेल हो जाते हैं यहाँ पर। आप कितना भी कुछ करवा लें, बिल्कुल भी कोई आराम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी समस्या है आपके घर में, तो सबसे पहले आप पितरों के लिए आप ये करें। और ये जो अभी पितृपक्ष आने वाले हैं, आप उसी में कर सकते हो। और देखिए, जो साधना की सामग्री है वो आप जल्दी मंगवा लें, क्योंकि अगर आप अमावस्या के आसपास आप ऑर्डर करते हैं तो सामग्री आने में टाइम लगता है, तो इसलिए सामग्री आपको टाइम से नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप जल्दी उसकी व्यवस्था करके और ऑर्डर कर लें, और फिर उसके बाद सामग्री आपके पास रखी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अमावस्या आए तब आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।